नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी। दोस्तों, 1 अप्रैल से जो है बहुत कुछ नियम बदल गए हैं। शायद है कि इन नियमों के बारे में आपको जानना चाहिए। तो सीधे-सीधे आप समझ लीजिए कि 1 अप्रैल से जो है महँगाई की मार जो है पड़ चुकी है। रोज़मर्रा की जो सामान है, खाने-पीने की जो भी सामान है, टूथपेस्ट से लेकर के शक्कर, चीनी, दाल, घी जितना सामान है, सब पर जो है महँगाई बढ़ी है। थोड़ा-थोड़ा जो है सब पर बढ़ा है। गैस सिलेंडर भी आपने देखा, उसमें भी जो है कमर्शियल हो चाहे एलपीजी हो, कुछ भी हो, सब पर जो है उस पे जो है बढ़ा है। और उसके अलावा डीजल पेट्रोल में भी आपने देखा था, उसमें थोड़ा-थोड़ा जो है सब में बढ़ा हुआ। अब उसी क्रम में जो है हम जो बात कर रहे हैं वह बैंक के एटीएम की बात कर रहे हैं। तो बैंक के एटीएम से अगर आप ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो उस पर भी थोड़ा नियम जो है वह चेंज हो गया है। नियम चेंज ये हो गया है कि जो आपका जो जिस बैंक का आपका एटीएम है, जैसे आप स्टेट बैंक के हैं या पंजाब नेशनल बैंक के हैं, इस तरीके के जो है, तो अगर आप उसी में अगर आप जो है एटीएम में यूज़ करेंगे तब तो ठीक है। और ज़्यादा बार नहीं, कम से कम जो उसका सीमित एक दायरा है, तब तो ठीक है। अगर आप अन्यत्र एटीएम में जब उपयोग करेंगे तो उसका जो लिमिट है, वह अब जो है कम कर दी गई है। सामान्य आप जानते हैं कि 5 लिमिट होती थी, 3 लिमिट होता था, वह धीरे-धीरे करके जो है। अब उसके बाद यूपीआई से ट्रांज़ैक्शन आप कहीं भी करेंगे, वह आपके लिमिट में जोड़ी जाएगी। चाहे आप यूपीआई से आप करिए, चाहे एटीएम से करिए, वह दोनों जो है वह लिमिट आपकी जोड़ी जाएगी कि आपने कितने बार पैसे निकाले। यानी सीधे-सीधे आप ये समझिएगा कि आपने एटीएम से पैसे निकाले या फिर आपने कहीं यूपीआई से किया, यह सब जो है देखा जाएगा और इससे जो है लिमिट तय की जाएगी कि आपकी लिमिट बची है कि या नहीं बची है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि उसके बाद जो है 23 से 25 रुपए आपके कटने हैं। कटने का मतलब ये है कि अगर लिमिट खत्म हो जाएगी तो भी 23 रुपए 25 रुपए आपके कटने हैं और लिमिट अगर रहेगी और आप मान के चलिए कि ट्रांज़ैक्शन फेल हो जाता है, अगर आपने कहीं आपने जो है आपने किया पैसा नहीं निकला तो भी जो है, तो भी आपके जो है 23 से 25 रुपए कट जाने हैं। इस पर लोग जो है काफ़ी परेशान हो गए। लोग कह रहे भैया कैसा नियम है ये, तो बैंक जो है पहले कुछ कहता है फिर कुछ कहता है, आखिर बैंक किस तरीके का नियम लगा रहा है। तो सीधे-सीधे आप ये समझ लीजिए कि अब कुल मिला करके आपका जो लिमिट हो, उसके अलावा जो है आप ये मान के चलिए कि आपको प्रति ट्रांज़ैक्शन जो है 23 से 25 रुपए आपको देना है। अब आप मान के चलिए 23 रुपए कट जाए 24 रुपए, वो तो भगवान मालिक हैं, यानी कट जाना है। और अगर जो है जो लिमिट है, यानी 5 लिमिट 3 लिमिट है, वो तो क्रॉस हो जाएगा। अब इस पर इसके बचने के लिए आपको क्या करना है? इसके बचने के लिए आप ये है कि भैया जो आपको पैसा निकालना है, महीने का जो रेशियो होता है, उसमें आप 1-2 बार ही 3 बार ट्रांज़ैक्शन कर लीजिए लिमिट के दायरे में, तो पैसा नहीं कटेगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप करेंगे तो सामान्य बात है आपको हर ट्रांज़ैक्शन पे 23 से 25 रुपया आपको फिर देना होगा। तो कुल मिलाकर के आप यह दिमाग में बैठा लीजिए कि अब जो है ट्रांज़ैक्शन फेल होगा, तो भी पैसे आपको कटेंगे, ट्रांज़ैक्शन होगा तो भी आपके पैसे कटेंगे। तो अब लिमिट का चक्कर आप छोड़ करके सीधे-सीधे जानिएगा कि अगर आप कैश निकालते हैं तो उसमें आपको 23 से 25 रुपए जो है उसमें कटवाना है, यानी कटेगा ही। यह अब अपने मन में आप जो है इसको बैठा लीजिएगा। तो कहने का तात्पर्य एक बार फिर जो है जो भारतीय रिज़र्व बैंक है वह इस पर एक बार कड़ाई से नियम ऐसा किया है कि ताकि जो है सरकार को कुछ उसको जो है मुनाफ़ा हो सके, सरकार को कुछ फ़ायदा हो सके। बहरहाल 1 अप्रैल के बाद से काफ़ी नियम चेंज हुए हैं, सब पर नियम चेंज हुए हैं। जो फ़ोन पे, गूगल पे आप यूज़ कर रहे हैं, वह भी हुए हैं। यानी जो रोज़मर्रा के सामान हैं, सब पर महँगाई से लेते हुए तमाम जो है बदलाव हुए हैं। उन बदलावों के बारे में आप ज़रूर गाइडलाइन देख लीजिएगा। अपना जो है जो न समझ में आएगा, गूगल पे आप सर्च करिएगा, तमाम उस पे आपको जो है आपको मिल जाएगा। बहरहाल मैंने लिमिटेशन के बारे में बता दिया है और यह भी बता दिया है ट्रांज़ैक्शन होगा तो भी, नहीं होगा तो भी आपके 23 से 25 रुपए जो कट जाने हैं, इसको आप अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। इससे बचने का उपाय यही है कि आप जो है कम से कम पैसे निकालें, कम से कम ट्रांज़ैक्शन करें। कुछ कहना चाहते हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार।